नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आरवीएनएल स्टॉक के बारे में। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कहाँ पर आपको एग्जिट मारना चाहिए और कहाँ से आपको री एंट्री लेनी चाहिए, साथ ही अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखा है तो कब तक जो है ये स्टॉक 1000 रुपये के लेवल दिखा देगा और किस लेवल से अगर टूटना शुरू हुआ तो ये स्टॉक वापस 300 रुपये के लेवल तक आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सारी चीज़ें बताएंगे, इंपॉर्टेंट लेवल बताएंगे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस स्टॉक के बारे में आपको हर पल की अपडेट दी जा सके। देखिए दोस्तों, आरवीएनएल रेलवे का एक ऐसा स्टॉक है जिसने एक साल के अंदर ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं, आगे भी देगा दोस्तों, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ज़बरदस्त कंपनी है जिसने नीचे के लेवल पर लिया है, मैं उनको जो है यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा, क्योंकि मैं खुद इसको नीचे के लेवल पर नहीं ले पाया था, क्योंकि जब ये 25-30 रुपये में मिल रहा था उस वक्त भी इसको मैंने बाई करने की कोशिश की थी। लेकिन क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टॉक जो है पिछला चार्ट उस वक्त आप देखते जब 20-21 रुपये था तो वहाँ पर एक एक साल तक ये स्टॉक सेम रेंज में था। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए कई बार रिस्क लेना ठीक नहीं लगता है, लेकिन होता क्या है कि जब अपन सोचते हैं कि यहाँ से ले लेना चाहिए लेकिन ले नहीं पाते और अचानक से कुछ ही महीने बाद पूरा सेक्टर दौड़ने लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट वगैरह यहाँ पर बड़े यहाँ पर जो है इनके लिए ऐलान कर देती है। ठीक ऐसा ही IRFC आरवीएनएल के साथ हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं आरवीएनएल को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो मिलेंगे ही, कुछ प्रोडक्ट मिल भी गए हैं, कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से शेयर दौड़ रहा है। लेकिन 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 क्या अब यहाँ पर जो ये स्टॉक है द एंड होने वाला है? क्योंकि एक ना एक लेवल तो देखिए ऐसा आएगा जहाँ से स्टॉक सीधा नीचे धड़ाम गिरेगा और साल 6 महीने तक एक फिक्स रेंज के अंदर यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई की फॉर्म में शेयर परफॉर्म करेगा। एक ना एक दिन तो देखिए ऐसा होना ही है, आप सभी जानते हैं। वन वे रैली ज़्यादा दिन तक नहीं आ सकती है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना आ जाएगी, लेकिन एक क्रेशन तो आना ही आना है। दूसरी चीज़, स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसको पुराने लेवल को रिटेस्ट करने के लिए नीचे आना पड़ता है, ये बात आप सभी जानते हैं। जैसा कि आरवीएनएल पिछले 1-1.5 साल से ज़बरदस्त यहाँ पर वन वे रैली कर रहा है, हर रिट्रेसमेंट के साथ यहाँ पर शानदार अपमूव दे रहा है। तो क्या ये ऐसा ही अपमूव लगातार करेगा? तो ये बात तो दोस्तों यहाँ पर मैं कहूँगा कि नहीं कर सकता ऐसा। तो वो लेवल कौन सा होगा जहाँ से स्टॉक फाइनली गिरना स्टार्ट हो जाएगा? देखिए मैं बता देता हूँ कि जब भी इस स्टॉक ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया है तब ये स्टॉक अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए यहाँ पर नीचे गया है। उसे आप चाहे प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं या फिर एक रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। उसके बाद स्टॉक एक ज़बरदस्त तेज़ी में आता है और शानदार तरीके से 20-25% की रैली दिखाता है और फिर रिट्रेसमेंट करता है और फिर ऊपर निकल जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है ये स्टॉक यहाँ से 5-10% की तेज़ी और दिखा सकता है, क्योंकि अब जो है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी और यहाँ पर एक लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से ये स्टॉक घूम सकता है। मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल बता देता हूँ। ये स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि अब यहाँ से 650 रुपये के लेवल यहाँ से दिखा सकता है। उसके बाद इस स्टॉक में भी यहाँ पर मुझे लगता है इस स्टॉक को भी सेलिंग का सामना करना पड़ेगा और एक जो है डाउनफॉल यहाँ पर सेलिंग प्रेशर से निकलना पड़ेगा। देखिए एक चीज़ हमेशा माइंड में रखिए, जो नीचे के लेवल पर स्टॉक लेके बैठे हुए हैं, मान लीजिए उनका पैसा 3 गुना हो गया, ठीक है, 300% का रिटर्न मिल गया, लेकिन इसके बावजूद भी स्टॉक अच्छा और बने हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, भले ही वहाँ से स्टॉक 50% नीचे क्यों ना जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर तो देखिए ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकली। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आरवीएनएल का आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर अभी ये 600 लगभग 640-43 का इसने हाई लगाया है, ठीक है, और आज आधे % की इसमें गिरावट देखने को मिली है। पिछले 2 दिन से स्टॉक ने एक रेंज पर खड़ा हुआ है, 643-644 के आसपास खड़ा हुआ है, कुछ खास नहीं कर पा रहा है 2 दिन से, ना तो रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आ रहा है और ना इसका 645 रुपये के आसपास का ब्रेकआउट कर रहा है। तो अब ये स्टॉक मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 650 रुपये जा सकता है। वहाँ से जैसे ही 650 रुपये के आसपास जाएगा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और डेफिनेटली वहीं से स्टॉक जो है वहीं से रिट्रेसमेंट के रूप में नीचे आएगा। लोगों को लगेगा कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ है, वापस ऊपर चला जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो रिट्रेसमेंट फेल हो जाएगा और स्टॉक वहाँ से लगातार फॉल करना स्टार्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक नीचे गिर जाएगा तो गिरते ही जाएगा और कंपनी ही खत्म हो जाएगी। देखिए ऐसा तो कभी नहीं होगा। आरवीएनएल द बेस्ट कंपनी है और रेलवे सेक्टर में ज़बरदस्त कंपनी है, आगे भी ज़बरदस्त रिटर्न देगी, लेकिन क्योंकि देखिए टेक्निकली तो शेयर को ऊपर जाना है तो नीचे भी आना होगा, पुराने लेवल को रिटेस्ट करने तो आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जब भी ये स्टॉक जो है 650 या 660 रुपये के आसपास जाए, मुझे लगता है वहाँ से फॉल आएगा और वो फॉल जो है देखिए पहला फॉल 600 रुपये के लेवल के आसपास का हो सकता है। 600 रुपये का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होंगे आरवीएनएल के अंदर, याद रख लीजिए 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर आरवीएनएल के अंदर
के एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 600 रुपये को रिट्रेस करके अगर ऊपर निकल गया तो फिर ये 700 रुपये के लेवल भी आपको दिखा सकता है, बशर्त यही है कि 700 रुपये के लेवल तभी दिखाएगा जब रिट्रेस करके ऊपर जाएगा और मार्केट पॉजिटिव रहेगा। ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी तो फॉल कर रहा है, ग्लोबल मार्केट गिर रहा है और आरवीएनएल अकेला आपको 700 के लेवल दिखा दे, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, दोनों मार्केट अगर पॉजिटिव है, यहाँ पर यूएसए मार्केट पॉजिटिव रहा, इंडियन मार्केट पॉजिटिव रहा, सारे सेंटीमेंट अच्छे रहे, तो डेफिनेटली यह शेयर आपको 700 रुपये के लेवल दिखा देगा। लेकिन अगर अब प्रॉफिट बुकिंग अगर मार्केट में आना स्टार्ट हो जाएगी तो एक बार ये फेक ब्रेकआउट आपको दिखाएगा 650 रुपये के ऊपर का, तो वहाँ पर आपको थोड़ा संभल के चलना है, क्योंकि वहीं से ये स्टार्ट हो जाएगा गिरना। और मुझे लगता है फिर शायद ये नीचे के लेवल आपको दिखा देगा, 600 रुपये के लेवल दिखाएगा, और 600 का लेवल टूटा तो फिर 540 रुपये, 542 रुपये का इस स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त एक इस स्टॉक के अंदर एक शानदार जो है सपोर्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि 540 रुपये से नीचे ये स्टॉक जाना चाहिए, लेकिन देखिए बार बार अगर लोअर हाई की फॉर्म में अगर ये परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली फिर नीचे जा सकता है। लेकिन जब बाउंस बैक करते हैं ऐसे स्टॉक तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाउंस बैक करते हैं, 2 4 5 महीने गिरावट दिखाते हैं, लेकिन जब कंसोलिडेट जोन से बाहर आते हैं तो ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट करते हैं। देखिए एमएससीडी भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है, यहाँ पर आप देखें तो लगातार जो है एमएससीडी पॉजिटिव है, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है कहीं ना कहीं से आपको मैं बताऊं तो हो सकता है नेक्स्ट वीक से ही स्टॉक में सेलिंग आ सकती है। यहाँ से एक सेलिंग जो है मुझे लगता है कि बन रही है, क्योंकि स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई की तरफ है। ऐसे में देखिए ऑल टाइम हाई पर तो इसको बिल्कुल ना खरीदें। जिन्होंने नीचे के लेवल पर ले रखा है वो आराम से बिंदास होल्ड करिए, एंजॉय करिए अपने पोर्टफोलियो को, क्योंकि आगे आने वाले समय में देखिए थोड़ी बहुत तो गिरावट हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि परमानेंट ही गिर जाएगा, क्योंकि मार्केट को तो देखिए हमेशा कभी ना कभी तो ऊपर जाना ही है। दूसरी चीज़ आप एक चीज़ समझ लें कि अपनी एनालिसिस भी ज़रूर करें किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने से पहले, क्योंकि मैं सिर्फ अपना व्यू आपको बता सकता हूँ, टेक्निकली एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, बाकी सब कुछ यहाँ पर आपकी भी स्टडी होनी चाहिए। याद रखें आपका पैसा है, रिस्क भी आपका है। अब बात करते हैं कि वो लेवल कौन सा है जो टूटा अगर कभी तो ये स्टॉक बहुत नीचे आ जाएगा। देखिए अब वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कभी ये आरवीएनएल वहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन 420 रुपये का एक ऐसा लेवल है जहाँ से स्टॉक ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई थी। अगर 420 रुपये के लेवल को अगर ब्रेक कर देता है नीचे की ओर आरवीएनएल कभी, तो मुझे लगता है साल 6 महीने के लिए फिर ये नीचे जाएगा और कम से कम 350 रुपये से 400 रुपये की रेंज में घूम सकता है। लेकिन लगता नहीं है कि वहाँ तक जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये वापस 400 यहाँ पर नीचे आकर 500 रुपये के आसपास भी आता है तो अच्छे बायर बैठे हुए हैं और पुनः बाइंग कर लेंगे और पुनः इसको ऊपर खींच लेंगे। लेकिन फिर भी देखिए मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो चीज़ें अपन सोचते हैं अक्सर उसका उल्टा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ का ध्यान रखिए कि 540 रुपये 539 रुपये से नीचे नहीं जाना चाहिए। उससे नीचे गया तो स्टॉक को काफ़ी आगे दिक्कत हो सकती है। बाकी देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो कहीं कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, आप आराम से बने रह सकते हैं स्टॉक के अंदर और अपनी एनालिसिस भी करते रहिए, सीखते रहिए, ताकि आपको भी नॉलेज मिले, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क भी आपका। मैं तो सिर्फ टेक्निकल व्यू आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे, जब नेट रेवेन्यू और जनरेट होगा, प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज होगा, तो डेफिनेटली स्टॉक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा आपको। और रेलवे के सेक्टर के अंदर ये स्टॉक बहुत तेज़ी के साथ ग्रो भी कर सकता है आने वाले समय में। देखिए 20-25 रुपये का स्टॉक था, भागते भागते कहाँ आ गया किसी को पता नहीं चला है। तो यही चीज़ें होती है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, जो अच्छा एनालिसिस करके अपने स्टॉक करके रखते हैं, डेफिनेटली वो बहुत अच्छी यहाँ पर ग्रोथ अपनी कैपिटल को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, जिन्होंने 20-25 रुपये में नहीं लिया, 50 रुपये में नहीं लिया, 100 रुपये में नहीं लिया, ठीक है, वो आज 500, 600, 700 रुपये में सर्च करके उसको एनालिसिस करके लेने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आप अपनी एनालिसिस यहाँ पर कमज़ोर तरीके से करते हैं। मैं कहता हूँ एनालिसिस करिए, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन स्टॉक है। हो सकता है आगे आने वाले समय में स्प्लिट मिल जाए, बोनस मिल जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं देखिए दोस्तों यहाँ पर। और जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, रेलवे सेक्टर में न जाने कितनी चीज़ें डेवलपमेंट होना बाकी है आने वाले समय में, तो डेफिनेटली स्टॉक बढ़ेगा यहाँ पर। लेकिन दिक्कत बस ये की है कि अभी मत खरीदना, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई पर है। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर 650 रुपये के आसपास लास्ट इसकी रैली हो सकती है। उसके बाद से अगर घूमता है तो मुझे लगता है एक रिट्रेसमेंट अगर करा और ऊपर नहीं गया तो फिर वो रिट्रेसमेंट फेल हो जाएगा और नीचे के लेवल को टेस्ट करने के लिए स्टॉक नीचे आएगा और प्रॉफिट बुकिंग भी तो होएगी हर रिट्रेसमेंट के साथ इस स्टॉक के अंदर जो प्रॉफिट बुक हो रहा है। तो याद रखिए यहाँ पर स्टॉक की स्टडी करें, अपनी एनालिसिस करें। बाकी स्टॉक बहुत ही अच्छा है, मैं पर्सनली यहाँ पर इस स्टॉक को भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ आरवीएनएल को, क्योंकि अच्छा स्टॉक है। आगे आने वाले समय में काफ़ी ग्रोथ छुपी हुई है इस स्टॉक के अंदर।
लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि पैसा हमेशा एक बार में ना लगाएं, बाय ऑन डिप करें, अपनी एनालिसिस करें, अपना रिस्क अपना रिवार्ड डिसाइड करें और बाय ऑन डिप के साथ खरीदें। कम से कम 4 से 5 टुकड़ों में हर गिरावट पर एनालिसिस करके ही स्टॉक को खरीदना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में वो आपको अच्छा रिटर्न दे और आपकी प्राइस का जो एवरेज है वो बहुत ही अच्छा सूट करे। तो हमेशा ध्यान रखें, बाय ऑन डिप के साथ चलें।